अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। 20 जनवरी मंगल के दिन का आगाज जी हो चुका है। महमूद खान अचकजई की जानब से रात गए कौमी असम्बली के अंदर बतौर अपोजिशन लीडर पहली तकरीर की गई। उन्होंने तकरीर में क्या कहा आप सुन चुके होंगे। मैं जरा वीडियो के शुरू में आपके सामने अपनी नाकिस राय रखना चाहता हूं कि इस तकरीर के बाद शहबाज शरीफ के दिन गिने जा चुके हैं और यह खान की बहुत बड़ी फतह कैसे है। और अचकजई ने अपनी पहली तकरीर में किस किस को डिस्क्रेडिट किया है और ये बाजी पलटी कैसे है, इस हवाले से हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दीजिएगा। नंबर 1, इमरान खान का विजन कि जिसके तहत बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाला तारीख में पहली बार अपोजिशन लीडर बन गया। तो यह खान की पहली फतह तो यह है कि पीटीआई किसी एक सूबे की जमात नहीं है, यानी सिर्फ पश्तूनों तक महदूद जमात नहीं है। खान की फतह। दूसरे नंबर पे महमूद खान अचकजई को नामजद किसने किया था? इमरान खान ने। तो किसका अपोजिशन लीडर है? इमरान खान का। बात किसकी मानी गई है? इमरान खान की। ये छोटी चीज नहीं है, इसको छोटा मत समझिएगा। इमरान खान की पहली बड़ी बात, बड़ा मुतालबा उसको माना गया है। अब जो तीसरा पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा तो फिर आपको इस दूसरे पॉइंट की अहमियत का पता चलेगा। मैंने भी वीलॉग किया था, 2 दावे हुए थे। एक दावा हामिद मीर साहब ने किया था कि जब पता चला कि अचकजई साहब का नोटिफिकेशन हो गया तो उन्होंने कहा ही मस्ट थैंक नवाज शरीफ कि नवाज शरीफ का इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर जेयूआई के सेनेटर उनकी जानब से कहा गया जी ये सारा नवाज शरीफ ने करवाया है। नवाज शरीफ से मुलाकात हुई अचकजई साहब की, कामरान मुर्तजा साहब ने, और उन्होंने करवाया और उनसे मुलाकात हुई और नवाज शरीफ चाहते थे कि वो जरा फिर एस्टैब्लिशमेंट से भी बदले लें, अपना साड़ भी निकालें, तो उन्होंने इनका नोटिफिकेशन करवा दिया। ठीक है, लोगों ने कहा ठीक है। हालांकि मैंने बार बार अपने वीलॉग्स के अंदर कहा कि इनकी क्या हैसियत है, ये है क्या? वैसे तो बड़े लीडर हैं लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये क्या है? सीडीए का चेयरमैन, ये यूनियन काउंसिल के काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते फॉर्म 45 से, अपनी सीटों से हारे हुए लोग ये नोटिफिकेशन करवाएंगे। और अचकजई साहब ने जो तकरीर की, उन्होंने कहा कि कुरान में है कि जब कोई तुम्हारे पास मुनाफिक खबर लेके आए, मुनाफिक, उसकी तस्दीक कर लिया करो। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे थे कि मैंने किसी से नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा अगर नवाज शरीफ से मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है, बेनजीर भुट्टो साहिबा से भी मेरी दोस्ती थी, बिलावर मेरे बच्चों की तरह है, मैं लानत भेजता हूं कि मैं ओहदा लेने के लिए किसी के साथ पास जाऊंगा या सिफारिश करवाऊंगा। तो उन्होंने तरदीद कर दी, तरदीद, समझ आएगा आपको, कि मेरा नोटिफिकेशन या कोई इस तरह में, इसमें नवाज शरीफ का किरदार नहीं है। यह बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अगर नवाज शरीफ का किरदार नहीं है फिर किसका है? किसका है? इस मुल्क को कौन चला रहा है हकीकी मानो में? कौन ना चाहे, कौन ना चाहे तो नोटिफिकेशन नहीं हो सकता था। 5 महीनों से मामला पेंडिंग था, बगैर अपोजिशन लीडर के असेंबली चल रही थी। तो किसने किया फिर अगर नवाज शरीफ ने नहीं किया? किसकी मर्जी से हुआ? किसके कहने पर हुआ? एस्टैब्लिशमेंट। तो यह पहला मुतालबा इमरान खान का माना गया है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, और एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर यह बात याद रखिएगा, वो ना चाहते तो अगला साल भी गुजर जाता और अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन ना होता। तो जो मैंने यहां से बात शुरू की थी 4 मिनट पहले कि शहबाज शरीफ के दिन गिने जा चुके हैं, चीजें चल रही हैं। मैंने पिछला वीलॉग किया ना, जो पिछला मैंने वीलॉग किया उसके अंदर मैंने आपको बताया कि मुलाकात, 2 बड़ों की मुलाकात हुई है। पीटीआई के एक बड़े जराये के मुताबिक जुनेद अकबर साहब का नाम लिया जा रहा है, पिछले वीलॉग में नाम नहीं लिया था। दूसरी तरफ से एस्टैब्लिशमेंट के ताकतवरों के फ्रंटमैन आप कह लें,
मोहसिन नकवी, कुछ लोगों ने गैस भी कर लिया था, कमेंट्स भी कर दिया पिछले 20 लोग पे, नहीं देखा तो जाकर देख ले। तो ठीक है, इस मुलाकात का क्या मतलब है? अगरचे अलीमा खान साहिबा ने उनका कोई ये मुज़ाकरात नहीं है, ये 8 फरवरी से नजर हटाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है। ये नोटिफिकेशन हो जाना, नवाज शरीफ के हवाले से तरदीद आ जाना, इतनी सादा बात नहीं है, चीजें बदल रही हैं भाई। वो मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया, मोहम्मद बिन जैद अल निहान भारत पहुंच गए भाई, हमारे तो वो नूर खान एयरबेस पे आए और चलते आगे वो शिकार पे चले गए, और उनकी बड़ी एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट हो गए हैं, मैशत के हवाले से एग्रीमेंट हो गया मोदी के साथ, उनके 2 घंटे की मुलाकात हुई है। भारत स्पेशल भारत आए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी। कहां से कहां खित्ते के अंदर मामला जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। बहरहाल जरा मैं चंद पॉइंट, जाहिर आपने सुन ली होगी अचकजई साहब की तकरीर, लेकिन मैं फिर भी कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 8 बड़ी सड़कें हैं जिन पर लाखों अफराद काम करते हैं। इन सड़कों को जल्द अज जल्द खोला जाना चाहिए, यह उन्होंने मुतालबा किया। आर्मी चीफ अपनी आईनी हदूद में वापस आए और अपने हलफ की पासदारी शुरू करे और सिर्फ अपने फौजियों की सरबराही करे। मैंने कहा भाई, मैंने कभी अपने बाप के भी हाथ नहीं चूमे, लेकिन अगर आर्मी चीफ आईनी दायरे इख्तियार के अंदर रह के काम करे तो मैं उनके हाथ चूमूंगा। अच्छा, और उन्होंने कहा कि इमरान खान मुश्किल में है, जब तक इमरान खान मुश्किल में है, जब तक वो जेल में है, जब तक वो जेल से नहीं निकलता, जब तक वो यहां असेंबली में अपनी खास टैल से अंदर दाखिल नहीं होता, मैं आपकी मगजखोरी करता रहूंगा। उन्होंने कहा भाई ये ओहदा जो है ना, ये इमरान खान की इमानत है, मैं बददियानत लालची बंदा नहीं हूं, इमरान खान ने मुझे ओहदा दिया है, मैं शुक्रगुजार हूं और मैं इमरान खान से गद्दारी नहीं करूंगा। और उन्होंने कहा मैंने कभी ओहदों के लिए किसी से रब्ता नहीं किया। उन्होंने कहा क्या आसमान गिर जाएगा कि अगर ये हाउस ये बिल्स पास करता है कि जिन बच्चों के खिलाफ केसेस हैं और वो कैद हैं, इन्हें रिहा किया जाए। इमरान खान इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है, गलती हुई है इससे, और मुलाकात पर पाबंदी फौरी खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा यही गलती है इमरान खान से कि वो पॉपुलर है, लोग उसे पसंद करते हैं। मैं मशकूर हूं इमरान खान और पीटीआई अरकान का जिन्होंने मुझे अपोजिशन लीडर बनाया। 5 माह अपोजिशन लीडर के बगैर हाउस चला, यह भी बड़ी बात है। वेनेजुएला से पहले 2 हेलीकॉप्टर आए। उन्होंने कहा वेनेजुएला तो फिर भी फौजी ऑपरेशन हुआ ना। उन्होंने कहा हमारी क्या हैसियत है? तो वेनेजुएला से पहले 2 हेलीकॉप्टर आए और हमारी खुद मुख्तारी के परखचे उड़ा दिए। एटमी मुल्क, बेहतरीन फौज, 25 करोड़ इंसान, हम सब घरों में बैठे हुए थे। वेनेजुएला में तो बड़ी फौज गई, क्योंकि हमारी कोई हमें, उनके बताने का मकसद यह था कि हम ये पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, उन्होंने कहा हम चाहते हैं ये हाउस ताकत का सरचश्मा हो, पाकिस्तान की दाखिला और खारजा पॉलिसियां यहां बने, हम आपको लिख कर देने को तैयार हैं। और बहरहाल उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो बात की। उनका इमरान खान की मुलाकात पर पाबंदी फौरी खत्म होनी चाहिए, इमरान खान से बहनों और दोस्तों को मिलने दिया जाए, और भी बहुत सारी उन्होंने बात की। लेकिन आज अचकजई साहब और देख रहा खेल रहे, कराची गए, सड़कों पर निकले। अभी सुहेल अफरीदी का जो है वो भी नया प्लान आ चुका है, सुहेल अफरीदी जो है वो दोबारा सड़कों पर निकलने जा रहे हैं। 24 जनवरी को उन्होंने स्वाबी स्ट्रीट मूवमेंट रैली करनी थी, तो अब प्लान कैंसिल हो गया है। अब खबर है स्वाबी रैली के लिए आइंदा कलाए अमल बाद में जारी किया जाएगा। 24 जनवरी को पेशावर तार नौशहरा से होते हुए मर्दान तक तारीखी रैली निकाली जाएगी। ये सूबाई सदर जो पीटीआई की हैं जुनेद अकबर, उनकी जानब से ऐलान कर दिया गया है। बहरहाल चीजें बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रही हैं और पाकिस्तान को भी चलना होगा, वरना पीछे रह जाएंगे, पीछे रह चुके हैं, पीछे बहुत। अभी ये जो फलस्तीन वाला डिस्कस हो रहा है, गजा वाला पीस प्लान, और पाकिस्तान को उसमें जाना पड़ेगा, $1 अरब, और वो बहुत सारी कहानियां, उससे निकल भी नहीं सकते, उसमें जा भी नहीं सकते, फंस गए। तो ऐसी सूरत हाल में तो कौम को और अदारों को एक पेज पर होना चाहिए। इंडिया ने यूएई के साथ डील कर लिया, इस्लामी मुल्क, तो हमारी खारजा पॉलिसी अफगानिस्तान को टैकल नहीं कर सकती। बहरहाल फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।